हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है रवि बख्शी और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डांस के 3 ऐसे स्टेप जिसे सीखकर आप कहीं भी शादी में, पार्टी में या कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर आप खूब अच्छे से डांस करके एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, ये तीनों स्टेप आप भोजपुरी के किसी भी सॉन्ग पे कर सकते हैं। अगर कोई भी गाना चल रहा हो, आप जहां भी गए हैं पार्टी में, शादी में, वहां पर कोई भी भोजपुरी का सॉन्ग चल रहा हो तो आप ये तीनों स्टेप को बारी बारी से करके खूब अच्छे से डांस कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप हम कैसे करेंगे ये पूरे वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। गाइज, इस स्टेप को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे दोनों लेग्स इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा ओपन करके सेकंड स्टेप में, एंड थोड़ा सा ऐसे बेंड कीजिए नी को, ठीक है। एंड आपको इसमें कमर को राउंड करना है। पहले राइट साइड लेकर जाएंगे कमर को, एंड बैक लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट, फिर आगे। और इस तरह से पहले आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता डांस, तो आप पहले इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। पहले कमर को राउंड करते हुए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। पहले राइट एंड बैक एंड लेफ्ट एंड फिर आगे। एंड आपको धीरे धीरे कमर को इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपको ऐसे पहले राउंड करना है कमर। एंड अब हम इसे कैसे करेंगे, एक हैंड आपको रखना है यहाँ पे एंड एक हैंड ऐसे ऊपर रखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे बैंड रखेंगे लेग को, और लेग हमारा इतना ओपन रहेगा। एंड जैसे हम लोग अभी राउंड कर रहे थे कमर को, वैसे ही आपको राउंड करना है, ठीक है। और थोड़ा सा एंजॉय करना है इस स्टेप को। 1 2 3 4, ठीक है। ये कितनी बार भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 बार ही करेंगे। 8 बार, 12 बार, जितने बार कंटिन्यू करते रहिए। जैसा आपका सॉन्ग चल रहा है उस हिसाब से आपको ये करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप इस तरह से, एक बार फिर से करते हैं। राइट हैंड ऐसे ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करेंगे, लेग्स इतना ओपन रहेगा हमारा। और पहले राइट साइड ले जाएंगे एंड लेफ्ट एंड आगे, एंड फिर इस तरह से राउंड करेंगे। और बहुत कम राउंड कर, मतलब बहुत कम स्पेस से राउंड करता है, ऐसा नहीं कि इस तरह से कर रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप राउंड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये बॉडी राउंड ना हो, सिर्फ कमर राउंड करेंगे इस तरह से। जैसे सिर्फ ये कमर राउंड हो रहा है तो आपको इसी तरह से सिर्फ कमर करना है। ये अपर बॉडी, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, तो ध्यान रहे आपका ये बॉडी नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ कमर राउंड करेंगे। थोड़ा सा नी बैंड, एक हैंड यहाँ पे, एक हैंड यहाँ, एंड पहले राइट से स्लोली धीरे धीरे इस तरह से कीजिए। आगे उठाना है कमर को, राइट बैक, बैक लेफ्ट फ्रंट, राइट एंड बैक। इस तरह से आपको राउंड करना है, एक हैंड ऊपर रहेगा, ओके। एंड इसमें आप चेंज कर सकते हैं, दोनों हैंड को ऊपर रखेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे हैंड। ये देखिए, पहले राइट जाता है हैंड राइट साइड, एंड आगे से ऐसे हाफ सर्कल लेते हैं, लेफ्ट जाता है, एंड फिर पीछे से पूरा एक सर्कल लेके राइट साइड स्टॉप रखेंगे। तो इस तरह से आपको हैंड साउंड करना है। और नी उतना ही ऐसे ओपन रखेंगे, उतना ही लेग रहेगा, नी ऐसे बेंड रहेगा। साथ में ये कमर भी राउंड करेंगे, 1 2 3 4, और ये हैंड के साथ, तो ये हैंड के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हैंड को आगे रख के, ऐसा नहीं कि हैंड इस तरह से राउंड कर रहे हैं, आगे रख के बस ये हमारे एल्बो से ऊपर ये राउंड होता है, ठीक है। एल्बो से, ऐसा नहीं पूरा हैंड ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और एक एक स्टेप को अच्छे से देखना है और उसे प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो एक बार फिर से करेंगे हम लोग। पहले सिंगल हैंड से करते हैं, थोड़ा सा बैंड, ये हैंड यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4, इस तरह से भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। एंड दोनों हैंड से करेंगे 1 2 3 4। इसमें आप ऐसे राउंड भी ले सकते हैं इस तरह से करते हुए 1
2 3 4 5 6 7 8। तो ये राउंड कैसे करते हैं, हमें पूरा स्टेप वैसे ही करना है, बट जैसे ही एक राउंड हमारा कमर का और हैंड का कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से एक एक स्टेप राइट लेग से 1 2 3 4 ऐसे करना होता है। एक बार फिर से ये तीनों करेंगे, तीनों मूवमेंट करेंगे स्टेप्स का। बाकी 3 स्टेप जो हम करने वाले हैं वो अलग अलग स्टेप है। तो एक बार फिर से करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टेप हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस इस स्टेप को करने के लिए आपको अपने लेफ्ट लेग को आगे रखना है और राइट लेग ऐसे पीछे रखेंगे। हमारा इस तरह से पोजीशन रहेगा लेग का, और हमें इसमें क्या करना है कि हमें अपने कमर को पीछे की साइड मारना है 2 बार। 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट स्टेप में करते हैं, कमर डाउन करते हैं पीछे की साइड, तो हमारा लेग ऐसे बैंड होता है इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिएगा, जैसे ही कमर को पहले थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एंड पीछे मारेंगे तो ऐसे डाउन हो जाएंगे, लेग हमारा ऐसे थोड़ा सा बैंड होगा, एंड फिर ऊपर उठेंगे उसी पोजीशन में सिंपल नॉर्मल में, एंड फिर बैक मारेंगे कमर को इस तरह से। फिर से देखिएगा, सिर्फ अभी कमर का स्टेप करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार आपको बैठना है एंड एक बार उठना है। बैठते टाइम एक बार कमर पीछे की तरफ पुश करेंगे एंड फिर एक बार खड़े होकर पीछे करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है, अपने लेग का पोजीशन इस तरह से रखना है। ऑन 1 2, एक बार डाउन होके पीछे कमर मारेंगे एंड एक बार खड़े होकर पीछे की साइड मारेंगे इस तरह से। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस करना है। देन हम लोग फिर हैंड के साथ अब करेंगे। हैंड के साथ क्या करते हैं, एक हैंड यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है, और एक हैंड ऐसे ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारा हैंड है राइट हैंड, ये हमें इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करके भी नहीं रखना है और ना ही ऐसे पूरा बैंड करके रखेंगे। इस तरह से रखेंगे इस पोजीशन में, थोड़ा सा बस बैंड रहेगा, ये यहाँ पे एल्बो हमारा थोड़ा सा बैंड रहेगा। एंड ये रखेंगे कमर पे हैंड, एंड पूरा कमर का स्टेप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस हैंड जो है हमारा ये कमर के साथ हैंड चलेगा। जैसे हमारा कमर पीछे जा रहा है तो हैंड पीछे जाएगा, कमर आगे आ रहा है तो हैंड आगे आ गया, इस तरह से। ओके, हमारा जो हैंड है अपर हैंड, ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से साथ में आप कीजिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए साथ में करते हैं एक बार फिर से। 5 6 7 को, एक हैंड कमर पे एक हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6। फ्रंट से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका जो फोकस होना चाहिए वो कमर को पीछे मारने पे। हमारा जो फोकस है वो कमर पीछे, आगे ऐसे कमर करना है। अगर आप इस तरह से ऐसा सोच के करेंगे कि हमें कमर को आगे ले जाना है फिर पीछे ले जाना है, तो इस तरह से फिर आप करेंगे, ठीक है। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें अपने कमर को पीछे की तरफ मारना है। तो यही ध्यान में रख के आपको करना है। पीछे की तरफ कमर मारेंगे 1 एंड आगे 2, 1 2 1 2। पीछे मारने के लिए बस कमर को आगे ले जाते हैं, तो इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस स्टेप को आप ऐसे राउंड करके भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल यहाँ पे खड़े होके हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें जैसे हम जो राउंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं। जब भी हम कमर को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारा लेग ऊपर उठता है। उठा के जब पीछे कमर पुश करेंगे उससे पहले लेग को उठाएंगे एंड लेग नीचे रख के पीछे कमर पुश करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे तो पैर उठेगा एंड फिर ऐसे। और ये हैंड के साथ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से करते हैं लास्ट टाइम इस स्टेप को, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ।
स्टेप में आपको अपने राइट लेग को आगे रखना है और लेफ्ट लेग को ऐसे पीछे रखेंगे। लेग को थोड़ा सा बस ऐसे आगे पीछे करके रखना है, ठीक है। एंड हम अपने क्या करेंगे, जो पीछे हमारा पैर है लेफ्ट लेग, इसको उठाना है आपको थोड़ा सा एंड इसे मारेंगे। और जब इस पैर को मारेंगे तो हमारा आगे वाला पैर इस तरह से उठेगा। जब पैर उठाएंगे तो मोड़ लेंगे ऐसे, हमारा जो हील है वो आगे की साइड ऐसे जाएगा। तो आपको पहले अपने लेग से यही प्रैक्टिस करना है। पीछे वाले पैर को थोड़ा सा उठाएंगे और इसे मारेंगे तो ये पैर आगे उठेगा इस तरह से। 1 2 3 4। सबसे पहले इस तरह से कीजिएगा। एक बार फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7 को। लेग आगे पीछे रखेंगे, राइट लेग आगे है और लेफ्ट लेग पीछे है। एंड एक पैर को ऊपर उठाएंगे, पीछे वाले पैर को इस तरह से, एंड पीछे वाले पैर को मारेंगे। जैसे ही पैर हमारा पीछे वाला नीचे जाता है एंड हमारा राइट लेग जो आगे है ये ऊपर उठाते हैं और इस तरह से पैर करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम लोग आगे करेंगे। आगे इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद कमर का मूवमेंट करना है, कमर ऐसे आगे पीछे करेंगे। ओके 1 2। एक पैर आगे रखिए ऐसे, हील उठा के टो पे। ओके एंड क्या करेंगे, कमर को आगे पीछे इस तरह से करेंगे, इस पे टो पे। ओके 1 2 1 2। आपको सेकेंड टाइम में ये प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट में ये लेग करेंगे एंड सेकेंड में सिर्फ कमर करेंगे। 1 2 3 4। कमर आगे करेंगे एंड फिर डाउन करेंगे, अप करेंगे डाउन करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। दोनों स्टेप को प्रैक्टिस करने के बाद हम पूरा स्टेप कुछ इस तरह से करेंगे। पैर आगे पीछे रखते हैं, पैर पीछे वाले उठाएंगे। 1। अभी ये जब लेग कर रहे हैं तो कमर को भी डाउन करेंगे पूरा। कमर हमारा पूरा इस साइड चला जाता है ऐसे। इन करते हैं एंड फिर से जब रखेंगे कमर को तो ये कमर हमारा आगे जाएगा। जब आगे वाला पैर रखेंगे तो इस तरह से, फिर ये इस तरह। तो इस तरह से आपको करना है। एक बार फिर ध्यान से बिल्कुल देखिए, तभी आप इस स्टेप को समझ पाएंगे। 1 2 1 2। कमर के साथ करेंगे इस तरह से। आगे वाला पैर रखेंगे, पीछे उठाएंगे और कमर हमारा बिल्कुल ऐसे आगे जाना चाहिए। एंड जब पीछे का पैर रखेंगे तो कमर हमारा बिल्कुल ऐसे इन हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। एंड फिर इधर आगे करेंगे तो बाहर की तरफ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। एंड जब पूरे स्टेप को करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। हैंड को आपको इस तरह से रखना है। ओके पीछे वाला पैर उठाइए। 1 2 3 4। धीरे धीरे क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप पीछे जाएंगे हम इस स्टेप को करते हुए। एक बार फिर से करते हैं। यहाँ से जब पैर रखेंगे 1। ओके एंड ये जब पैर रखते हैं तो थोड़ा सा पीछे रखेंगे यहाँ पे। 2 3 4। आपको ध्यान रखना है कि लेग का मूवमेंट ये अच्छे से करना है। और कमर जो हमारा जब आगे पैर रखेंगे तो बहुत एकदम आगे होना चाहिए कमर, और जब पीछे का पैर रखेंगे तो हमारा कमर बिल्कुल ऐसे अंदर होना चाहिए इस तरह से। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इस स्टेप को आप बहुत ही अच्छे से और बहुत क्लियरली कर पाएंगे। एक बार फिर से करते हैं, चलिए 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप हैंड का मूवमेंट किसी भी तरह से रख सकते हैं, जैसे ये हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके हैंड को यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे उतना अच्छा कर पाएंगे। आई होप गाइज कि आपको ये तीनों डांस स्टेप समझ में आ गया होगा। तो ये डांस स्टेप को प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।